इस वक्त भी हम संगम तट पे ही मौजूद हैं और सवाल वही है कि रामलला तो अब अपने भव्य मंदिर में 22 जनवरी को विराजमान हो जाएंगे, लेकिन इस पे भी सियासत हो रही है। पहले आमंत्रण की सियासत, फिर आमंत्रण को ठुकराने की सियासत, तो कहीं श्रेय लेने की होड़, तो कहीं आरोपों की सियासत। यहाँ पे तमाम लोग मौजूद हैं संगम तट पे। सर नमस्कार, क्या नाम है सर आपका? सुनीत शुक्ला हमारा नाम है और हम सिविल सर्विसेज के गाइडेंस के लिए जुड़े हुए हैं, आईएएस के। क्या बात है सर। सर कुछ सवाल लेके हम पूरे देश में घूम रहे हैं, वैसे पूरी मीडिया अयोध्या में, लेकिन मैं बाकी जगहों पे घूम रहा हूँ। मैं ये सवाल है मेरा कि चलिए राम मंदिर तो बन रहा है, उत्साह है, उल्लास है, लेकिन सियासत बहुत तेज है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, सियासत तो होती रहेगी और सियासत राम पे अब करने का कोई औचित्य नहीं है। कारण यह है कि इतने लंबे समय से हमारी आस्था का यह विषय रहा था और इसे सभी स्वीकार कर रहे हैं, और इस सियासत को करने वाले जो भी लोग हैं उसको बहुत भारी नुकसान इसमें होना है और कुछ नहीं होगा। फायदा मिल रहा है सर राम के नाम? फायदा तो जिन्होंने कार्य किया उन्हें मिलेगा ही, लेकिन जो उसका अपोज करने वाली सियासत है और तरह तरह के मुद्दे दिखाने की, तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है, उससे नुकसान हो जाना है विपक्ष को। सर आपने तो देश में लाखों ऐसे एस्पिरेंट्स को प्रेरित किया, गाइडेंस दिया, जो आज देश की कमान संभाल रहे हैं, तो आप अच्छे से समझेंगे इस चीज़ को। जब मुद्दे की बात आएगी अभी 2024 के लोकसभा चुनाव में, वैसे आइडियली हम कहते हैं मुद्दा विकास, रोजगार, महंगाई, ये तमाम चीज़ें होती हैं, लेकिन राम फैक्टर कितना अहम होगा सर? राम फैक्टर हमारे हिसाब से काफ़ी अहम होगा। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बिना अपनी धर्म और संस्कृति को जुड़े हुए कोई भी व्यक्ति, कोई समाज, कोई राष्ट्र उत्थान नहीं कर सकता, चाहे वो यूरोप हो या अमेरिका हो। और हमारे यहाँ इस मुद्दे को छूते ही या कोई बात करता है तो उसे अपमानित करना या सांप्रदायिक अगर देखा जाए कहा जाता रहा, यही अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। एक तरह से ये बहुजनों की सियासत, बिल्कुल वो स्वाभाविक सी है, मेजोरिटी वाली। संख्या को बहुसंख्यक की बात नहीं है, तो वही चलती है सर, तुष्टीकरण एक तरफ कब तुष्टीकरण की नीति का नुकसान कितना बड़ा उनको हुआ जिन्होंने तुष्टीकरण किया। तुष्टीकरण का बहुत बड़ा नुकसान हुआ जिन्होंने तुष्टीकरण किया। जब तक लोग जागृत नहीं थे, एकजुट नहीं थे, हिंदुओं को डिवाइड करके, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जो कभी अगर देखा जाए अंग्रेजों ने अपनाई, आज़ादी के बाद हमारे अगर देखा जाए सियासतदानों ने अपना ली, उस तमाम सियासतदानों ने अपनाई, उसको अपनाए। लेकिन कहीं ना कहीं एक समय ऐसा आएगा जहाँ पर कि एकजुटता की बात आएगी। जब इटली का एकीकरण हो रहा था, मैजनी, गैरिबल्डी और काबूर उनका रोल था, तो वहाँ भी केवल एक ही चीज़ थी कि अपनी संस्कृति को पहचानो, अपने में आत्मविश्वास लाओ। आज एक अमेरिकन अपने फ्लैग पे बड़ा सम्मान करता है, अपने को एकजुटता दिखाता है। हमारे पास वो कौन सी चीज़ है, जैसे भारत में अनेकता में एकता कहते हैं, जिससे कि अगर देखा जाए एकत्व है, वो क्या है? वो हमारी धर्म है, संस्कृति है, उसको छोड़कर आप आगे नहीं बढ़ सकते। तमाम धर्म है ना सर? नहीं, तमाम धर्मों की एक रूपता, सेकुलर ही विचारधारा बता रहे हैं। तमाम धर्मों का तात्पर्य यह नहीं है कि बहुसंख्यक की विचारधारा को आप एकदम किनारे कर दीजिए, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो कह रहे हैं सर कि राम एक बड़ा मुद्दा, बिल्कुल बड़ा मुद्दा है, बड़ा तो यही मुद्दा है, यही एक मुद्दा है। बल्कि विपक्षी बहुत बड़ी गड़बड़ी कर गए हैं कि वो इस मुद्दे में इतना उलझ गए हैं कि बाकी मुद्दे से जहां से उनके कुछ काम बन सकते थे, वो आत्महत्या के समान एक तरह से होता चला जा रहा है। ये विरोध जो है विपक्ष के लिए सुसाइडल, बिल्कुल सुसाइडल है, वो एक तरफा हो गया। नमस्ते मैम, हमें बताया किसी ने कि आप न्यूयॉर्क से आ रही हैं। यस। ये बताइए कि आपको जानकारी है ये तमाम राम की सियासत जो चल रही है हिंदुस्तान में? हम जानते हैं, हम यहाँ से बिलोंग करते हैं, एंसेस्ट्रली हम यहीं से हैं, तो हम ये जानते हैं कि क्या हो रहा है, वेरी वेल अवेयर ऑफ इट। बट ज़्यादा कनेक्शन आई फील कि हिस्ट्री से है, और हिस्ट्री में जो आज हो रहा है ये तब भी था, और तभी वो वनवास गए थे। उनका वनवास जाना भी वॉज वन ऑफ द सेम स्ट्रैटेजी, पॉलिटिक्स। एग्जैक्टली, ठीक है। उतनी पॉलिटिक्स के बाद भी जो रीज़न था, रावण को मारा गया। तो जो आज भी हो रहा है वो सबको पता है क्या हो रहा है। तो आज आप किसे रावण और किसे राम मान रही हैं? हम सबके अंदर है, दोनों हम सबके अंदर है। सियासतदानों में, उनमें भी वो हर चीज़ सबके अंदर है, वो धीरे धीरे छटती जाएगी। क्या रावण भी शिव का भक्त था? हम रावण को पूरा ब्लेम नहीं कर सकते, एक पॉइंट पे वो भी शिव का ही भक्त था। तो जो चीज़ समझने की है वो खुद से समझने की है कि
क्या धर्म है और क्या अधर्म है, एक डिसीजन, एक छोटा सा फैसला आपका, वो आपको इधर कर देगा, आपको उधर कर देगा। हर रास्ते पे आपको हमेशा हर लाइफ में दो रास्ते मिलेंगे। एक बात बताइए मैम, आप यूएसए में रहती हैं, तो अभी आप इंडियन सिटीजनशिप कैरी कर रही हैं या फिर आप? मैं ओसीआई पे हूँ, हम ओसीआई पे रहते हैं और बाहर। ओके, सो यू नो दैट राइट? ओके, मतलब कह सकते हैं कि मतलब पार्शियली हाँ पार्शियली यू आर बोथ साइड। हाँ। तो हिंदुस्तान की सियासत में कोई इंटरेस्ट रखती हैं? बिल्कुल है, ऑफ कोर्स। हमारे रूट्स यहीं से हैं, हमारे एंसेस्टर्स यहीं से हैं, तो फिर तो नजर भी बनी रहती है। हाँ बिल्कुल है। 2024 का चुनाव आने वाला है, उसके पहले एक मेजर इवेंट हो रहा है, राम मंदिर विराजमान हो रहे हैं प्रभु श्री राम। तो वैसे तो अमूमन देखा जाता है जहाँ से आप जहाँ रह रही हैं यूएसए में भी, जो बेसिक मुद्दे होते हैं, महंगाई, रोजगार, डेवलपमेंट, ये तमाम चीज़ें मुद्दे होते हैं। आपको क्या लग रहा है अभी आने वाले चुनाव में इंडिया में किस तरह के मुद्दे होंगे? देखिए, जो एजेंडाज मोदी जी ने जिस तरीके से मोदी जी ने इंडिया को समझा है, इंडिया का जो लेयर है, ऊपर का लेयर, उनके पास सब कुछ है, उनको किसी चीज़ की कमी नहीं है। इंडिया का जो मिडिल लेयर और जो लोअर लेयर है, जिनको एक्चुअली डेवलपमेंट की ज़रूरत है, और जिस लेयर को वो टच कर रहे हैं और जिस लेयर को वो उठा रहे हैं, और वही लेयर है जिसने संस्कृति को बचा के रखा हुआ है। तो आप कह रहे हैं कि मोदी जी ने जो काम किया है वही मेन मुद्दे होंगे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए, बट हम ये कहना चाह रहे हैं कि डेवलपमेंट के साथ जो कंट्री की कोर जनता है, जिनको उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, एक मेडिकल, एक आपका एक बेसिक मेडिकल फैसिलिटीज़, एक बेसिक फूड फैसिलिटीज़, या एक रहने का घर, एक जो हमारा विश्वास जो हमारी सरकार पे होता है कि हमारी सरकार वो करेगी इतना। हमने और किसी यहाँ तो रोजगार मिले ना मिले फ्री फूड बांटे जा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। अगर डाटा देखें तो रोजगार में स्लो डाउन है, लेकिन 80 करोड़ परिवारों को, लोगों को फ्री में अनाज दिया जा रहा है। तो शायद ये भी एक मुद्दा होगा। हाँ, ये होगा। फ्री में मिल रहा है वो तो देंगे नहीं, ऑफ कोर्स। अब जो फूड आ रहा है, क्या वो फ्री में प्रोड्यूस भी हो रहा है? तो ये तो आप मोदी जी के खिलाफ बातें कर रही हैं। नहीं, आप ये बताइए, जो फूड दिया जा रहा है वो कहीं से तो उसका प्रोडक्शन हो रहा है ना। वो टैक्स पेयर कह रहे हैं कि हम टैक्स पे कर रहे हैं और ये फ्री में बांटे जा रहे हैं। आप टैक्स तो दे रहे हैं। बहुत टैक्स पेयर की जो नंबर है वो बहुत कम है। मतलब जो टैक्स पे कर रहे हैं, मेरे ख्याल से शायद इंडिया की 3 या अब शायद 7% आबादी टैक्स पे करती है। 7% ओनली। आपको पता है द रेस्ट ऑफ द आबादी की इनकम कितनी है? वही तो, यही तो चीजें तो टैक्स पे करने के लायक हैं। यही तो कह रहे हैं कि गरीबी है, तो मुद्दा गरीबी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो ये बराबर होना चाहिए ना। कैसे होगा बराबर? ये टाइम के साथ होगा। जब आज़ादी मिली इस देश को 1947 से लेकर आज तक, आप ये बताइए ना, तो मुद्दे क्या? मुद्दे यही जो आप जिनकी बातें कर रही हैं, या फिर मुद्दा राम मंदिर? वो यूनाइट करना लोगों को। मैं जब वोट करने जाएंगे तो हमारे लिए मुद्दा क्या होगा कि वो राम को लाए हैं तो हम उनको लाएंगे, या फिर डेवलपमेंट? पहले अपने आप को पहचानिए, पहले अपने आप को पहचानना ज़रूरी है। ऑफ कोर्स आप ये कह रहे हैं कि घर का रोटी, राशन पानी आना ज़रूरी है, ऑफ कोर्स वो भी आना ज़रूरी है, उसके बगैर ज़िंदगी नहीं चलेगी। पर उसके अलावा भी आपको, आप जहाँ रह रहे हैं, आपको ये, हमको और एक्चुअली हम सबको ये समझने की ज़रूरत है कि एक वैल्यूज़ जिसकी वजह से ये कंट्री नोन था। थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं। आप मुझे बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बताइए, आपके हिसाब से मुद्दे क्या होने चाहिए? डेवलपमेंट, इन्फ्लेशन, या फिर एम्प्लॉयमेंट? और जो मुद्दे हमारे यहाँ चलते हैं, एक तरफ तुष्टीकरण का मुद्दा चलता है, एक तरफ राम की सियासत चलती है। बिल्कुल मुझे नहीं, ओके, सो ऑन दैट फ्रंट ऑफ कोर्स आपकी प्रायोरिटीज आपको रखनी पड़ेंगी। आपके हिसाब से क्या होनी चाहिए प्रायोरिटीज? ऑफ कोर्स ग्रोथ एंड वो सब प्रायोरिटी होनी चाहिए, बट ये जो है आस्था, तो आप एक बात बताइए, क्रिकेट प्रायोरिटी होना चाहिए? तो वोट करने के लिए कहाँ क्रिकेट प्रायोरिटी? नहीं, क्रिकेट नहीं, हम जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट फॉर इंडियंस। नो, नॉट ए प्रायोरिटी टू वोट। मनी फ्लो किस डायरेक्शन में हो रहा है कंट्री का? मतलब आप कह रही हैं कि सब कुछ है लेकिन प्रभु श्री राम भी हैं, वो भी होने चाहिए। चलिए जी मैम, आप बताइए,
आप भी यहाँ प्रयागराज से कि आप भी न्यूयॉर्क से? नहीं, मैं प्रयागराज से हूँ। प्रयागराज से। चलिए, आप तो अच्छे से देख रहे होंगे। ये तो वही जगह है जहाँ से केवट ने नैया पार कराई थी। तो 2024 में प्रयागराज वाले किसकी नैया पार कराएंगे? देखिए, अब मैं इस पे क्या बोलूँ। नैया पार, देखो हम जानते श्री राम जी इसकी नैया पार करवा देंगे, उनकी नैया पार हो। राम राम तो सब करते हैं। हाँ, कुछ सच्चे मन से करते हैं, कुछ दिखाने के लिए करते हैं। हम सच्चे मन वाले हैं। सियासत में आप कैसे पहचानेंगे कौन सच्चे मन वाले हैं? सियासत में हाँ ये चीज़ है, वो तो देखा जाएगा आगे। अभी नहीं, जब आएगा वक्त तब देख लेंगे हम। आप होम मेकर हैं या काम करते हैं? मैं होम मेकर भी हूँ, जॉब करती थी, फिर अभी कुछ रीजन से रिजाइन देना पड़ा मुझे। ये बताइए किचन का हालचाल कैसा है? सब ठीक है, बढ़िया है, सब बढ़िया है। कह रहे हैं महंगाई है। महंगाई है तो ठीक है, आप थोड़ा कम कर दीजिए यूज़ करना। मतलब राम जी करेंगे बेरापा। नहीं, हम हाँ ये चीज़ है, राम जी करेंगे बेरप्पा। नमस्कार मैम। अब आपने सबकी बातें सुन ली, सवाल नहीं पूछूंगा, आप सीधा जवाब दीजिए। आप जी जी, मेरा जवाब बस इतना है, राम को ना कभी कोई ला पाया है, ना आज कोई ला पाएगा। राम हमेशा से थे, हमेशा है, हमेशा रहेंगे। किसी में इतनी हिम्मत, कितनी इतनी सीधी सीधी बात कहेंगे औकात नहीं कि भगवान राम को एक जगह से उठा के दूसरी जगह पर ला पाए। हम सबके हृदय में भगवान राम का निवास है, और जब राम का निवास हर हृदय में है तो उनकी प्राण प्रतिष्ठा जो हो रही है उस पे जो सियासत चल रही है, उस पर विवाद भी हो गया है। विवाद हुआ है, सीधे सीधे तौर पे कहें कि बहुत विवाद भी चल रहा है। ऐसा वैसा विवाद नहीं, हमारे 4 के 4 शंकराचार्य, उन्होंने आने से मना कर दिया, उन्होंने आने से मना कर दिया। तो शंकराचार्य भी सियासत कर रहे हैं। हर जगह सियासत है, कहाँ नहीं है सियासत? ये देखिए, आप अभी रसोई की बात कर रहे थे, क्या रसोई में सियासत नहीं है? पत्नी क्या खाना बना रही है, पति को पसंद आया कि नहीं आया, उसने सुनाया कि नहीं सुनाया, ये भी एक तरह की सियासत ही है। तो ऊंचाई से लेके हर जगह भोजन किसी को फ्री में दिया जा रहा है, उसके पीछे भी बहुत बड़ी सियासत है कि वोट मिलना चाहिए। गरीबी तबके को सबसे ज्यादा ये सब किया जा रहा है जिसकी वजह से वोट बढ़ सके। राम का नाम लेना सब अपने आप में एक पुण्य कार्य है। हम थोड़ा सा इसके बारे में भी बताना चाहेंगे कि राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम माना जाता है, और जहाँ राम का नाम आता है वहाँ मर्यादा का नाम आता है। आपने भी बताया कि जैसे राम मंदिर बन रहा है तो एम्प्लॉयमेंट नहीं हुआ क्या? हाँ हुआ। जितने लोगों ने उस मंदिर को बनाया, जितने लोगों ने प्राण प्रतिष्ठा की, या जितने लोग उसमें जुड़े हुए हैं, उन सबकी रोजी रोटी उसी से चल रही है। जितने लोग मजदूर लगे हुए हैं वो सबकी रोजी रोटी उसी मंदिर से, उसी कार्य से बनी हुई है। तो जहाँ भी कहीं कोई भी कार्य होता है, भले ही वो राम मंदिर का निर्माण कार्य हो, यहाँ संगम पे हजारों लाखों लोग आए हैं, यहाँ पे भी उन लोगों को खाना पानी सब कुछ मिल रहा है। एक चिड़िया को दाना जहाँ यहाँ डाला जाता है तो जो बेचने वाले हैं उनकी रोजी रोटी चल रही है। तो हर जगह रोजी रोटी में भी वो सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। तो मुद्दा क्या मैम? देखिए, मैं सीधा, मतलब बिल्कुल सीधा ही सवाल है मेरा। चूंकि देखा जा रहा है पिछले 3.5 दशक या 4 दशक की बात कर लें तो राम सियासत के केंद्र में रहे। कोई भी चुनाव हो, कभी रथ की यात्रा निकलती है, फिर 1990 की बात आती है, 1992 की बात आती है, तो कभी कार सेवकों पे गोली चलती है। ये तमाम चीज़ें चुनाव में मुद्दे रहते हैं। अब कोर्ट का आदेश आ गया, मंदिर, भव्य मंदिर का भी निर्माण हो चुका, और उसके तुरंत बाद चुनाव है। तो क्या इस बार फिर राम के नाम पे वोट मांगे जाएंगे? बिल्कुल, भगवान के नाम पे तो नैया पार हो जाती है। हम लोग भवसागर तक पार कर लेते हैं। तो अगर वोट मांगने वाली बात है तो आस्था के साथ जुड़ा हुआ, आस्था भी एक तरह से पिलर माना जाता है। जैसे मीडिया एक तरह से पिलर है, उस तरह से आस्था का भी बहुत बड़ा योगदान हमारी संस्कृति में रहा है। तो उसका साथ लेके अगर कोई अपनी नैया पार करता है तो उसमें कोई बुराई भी नहीं है। चुनावी सागर किनका पार होगा? बिल्कुल, जिनका जो हाथ पकड़ेंगे, भगवान राम जिनका हाथ पकड़ेंगे उनका पार होगा। धन्यवाद मैम। थैंक यू।